अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम ज़िशान है और मेरे चैनल का नाम UNV है। चैनल मैंने खैर ऑटोमोबाइल के लिए बनाया था, लेकिन मैं आपसे अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे अपने उन पाकिस्तानी भाई बहनों के लिए जो कि यंग हैं, जो कि स्टूडेंट्स हैं और जो चाहते हैं कि वो अपनी फ़र्दर एजुकेशन के लिए फ़्रांस को चूज़ करें। तो व्यूअर्स, आप लोगों को पता ही होगा कि ज़्यादातर लोग जो है उनकी प्रायोरिटी होती है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, USA। तो वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों को फ़्रांस के बारे में नहीं इतना पता, इतना आइडिया नहीं है यहाँ की एजुकेशन सिस्टम के बारे में, कि यहाँ की एजुकेशन सिस्टम के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं। तो इसी सिलसिले में मैं आप लोगों से कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे जो यहाँ की गवर्नमेंट है, यहाँ की मिनिस्ट्री है, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बहुत सपोर्ट करती है फाइनेंशियली, और उनकी लॉजिंग और बोर्डिंग और मेडिकली सब चीज़ें। तो आप में से जो भी अपने मास्टर्स प्रोग्राम कंटिन्यू करने के लिए फ़्रांस को चूज़ करता है, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होता है कि एक तो यहाँ की एजुकेशन जो है वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड वेल नोन है, और फ़ीस फ़ीस का यहाँ पे आपको बहुत कंपनसेशन है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ पब्लिक हैं। तो यहाँ पे आने के लिए आप लोग स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम पे भी आ सकते हैं और स्कॉलरशिप प्रोग्राम पे भी आ सकते हैं। तो ये दोनों डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, और बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो पाकिस्तान में भी हैं, जो कि आप लोगों को गाइड भी कर सकती है और आपके एडमिशन के सिलसिले में आपको हेल्प भी करेगी और आपको सपोर्ट भी करेगी फाइनेंशियली भी। लेकिन यू नीड टू मेड योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर दैट। सो व्यूअर्स, पाकिस्तान पे सबसे ज़बरदस्त जो स्टूडेंट्स फाउंडेशन है फ़्रांस के लिए, वो कैंपस फ़्रांस है। आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ से आप बहुत सारी डिटेल्स ले सकते हैं। और इसका ऑफिस जो है वो आलियांस फ्रांसिस में है। तो कराची की बात कर रहा हूँ लाहौर और उसका मुझे नहीं पता। तो आप वहाँ जा सकते हैं, आलियांस फ्रांसिस, वहाँ पे कैंपस फ्रांस का ऑफिस है, वहाँ से आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो आप वहाँ जाएं और वहाँ पे मज़ीद डिटेल्स लें। उसके अलावा मैं यहाँ पे आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे कोई भी आना चाहता है। देखिए, मैं यहाँ पे आया था प्राइवेट प्रोग्राम पे, तो मुझे, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था और मेरे बहुत सारे मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किए थे, तो उनमें से वन ऑफ द ऑप्शन वाज फ्रांस। मैं ख़ुद भी बड़ा कंफ्यूज था कि यार मैं फ़्रांस आ तो जाऊँगा, लेकिन मैं आगे फ़र्दर किस तरह इसको कंटिन्यू करूँगा। यहाँ पे लैंग्वेज का बड़ा प्रॉब्लम है। फिर लैंग्वेज के बाद फ़ीस का मुझे, क्योंकि मैंने प्राइवेट प्रोग्राम पे आया था, तो मुझे फ़ीस ज़्यादा देनी पड़ी। मेरा प्रोग्राम जो है वो तकरीबन 13,000 यूरोस का था। लेकिन नॉर्मली यहाँ पे स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करते। नॉर्मली यहाँ पे आप अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी में आते हैं और अगर आप किसी स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम के थ्रू आते हैं, जिस तरह आपकी आईफल स्पॉन्सरशिप हो गई, रासमस हो गई, साइरस हो गई, तो ये जो दो तीन स्पॉन्सर प्रोग्राम्स हैं, अगर आप इनमें आते हैं तो आपको फ़ीस का जो प्रॉब्लम है वो बहुत कम होगा। मतलब आप राउंड अबाउट अपना मास्टर्स प्रोग्राम आप 3,000 यूरो में, यहाँ पे पूरे साल की आपकी फ़ीस होती है 3,000 यूरो, जो कि कुछ भी नहीं है व्यूअर्स। अगर आप यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करते हैं और आपको पर आवर 10 यूरोस भी मिलते हैं, तो आप महीने के मंथली यहाँ पे राउंड अबाउट 1,000 यूरोस कमा लेते हैं। मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, मिनिमम आप 1,000 यूरोस अगर यहाँ पे कमा लेते हैं, तो आपको यहाँ पे आपका रेंट नॉर्मली, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हॉस्टल को प्रेफर करते रहना। स्टूडेंट्स तो चलें करते ही हैं प्रेफर, लेकिन यहाँ पे कुछ फ्रेंच फैमिलीज़ हैं, इनफैक्ट यहाँ पे वो भी हॉस्टल को प्रेफर करती हैं यहाँ पे रहना, क्योंकि हॉस्टल की लाइफ यहाँ पे बहुत अच्छी है और यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ होती हैं हॉस्टल में। और उसका रेंट बहुत कम है। रेंट नॉर्मली व्यूअर्स यहाँ पे, इसके ऊपर हम दोबारा आएंगे। रेंट यहाँ पे जो है वो नॉर्मली
500 यूरोस तक होता है। और ये मैं फ़ैमिली की बात कर रहा हूँ। अगर आप सिंगल हैं तो आप अगर कोई छोटा रूम लेते हैं तो उसका रेंट आपको 300 यूरोस तक भी पड़ जाता है। उसके अलावा गवर्नमेंट के थ्रू अगर आप एज अ स्टूडेंट अप्लाई करते हैं अपने रेंट की कंपनसेशन के लिए, तो आपको 40% रिम्बर्स हो जाता है। तो राउंड अबाउट आप समझें कि आपको रेंट जो है वो, अगर आप 300 यूरोस दे रहे हैं तो वो आपको फाइनली आपको पड़ जाता है मंथली 200 समथिंग या 178 और समथिंग आपको पड़ जाता है। तो ये भी आपको बहुत बड़ी फैसिलिटी है। खाने पीने के जो मामला आते हैं व्यूअर्स, यहाँ पे अगर आप घर पे खाना पीना बनाते हैं तो टोटल मंथली आपका वीकली जो है आपके 30 यूरोस में आपका वीकली जो है वो खाने पीने का सारे सामान आ जाते हैं। तो मंथली अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो वो आपका 100 मैक्सिमम 150 यूरोस आप इसके रख लें। मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ 450 यूरोस में आप आराम से यहाँ पे इजीली अपने महीना गुजार सकते हैं। तो व्यूअर्स अगर आप 1000 यूरोस भी कमाते हैं तो आप उसमें से 600 यूरो तो आप सेव कर ही लेते हैं। तो फ़ीस निकालना आपके लिए मुश्किल नहीं है। और यहाँ की एजुकेशन जो है, एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे इतना मुश्किल नहीं है, सिस्टम बहुत अच्छा है। और मैं प्रमोट करूँगा अपने पाकिस्तानी भाइयों को, बहनों को, स्टूडेंट्स जो हैं जो आना चाहते हैं वो प्लीज़ फ्रांस आएँ और ख़ुद इंडिपेंडेंट हों। और एफ़र्ट्स के हिसाब से मैं ख़ुद ऑस्ट्रेलिया भी जा चुका हूँ और मुझे मेरे काफ़ी दोस्त भी वहाँ पे हैं। और वहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को वो होता है उनकी फ़ीस का। तो व्यूअर्स मैं अभी जिस प्रोग्राम पे यहाँ पे हूँ, ये प्रोग्राम पब्लिक स्पॉन्सरशिप के थ्रू भी होता है, जिसका नाम गीफेस है। इन तमाम जो कैंपस फ्रांस है और ये गीफेस है और आईफेल स्कॉलरशिप है, इन तमाम पोर्टल्स के लिंक मैं आपको अपनी वीडियो के एंड में दूंगा। तो आप जाके वहाँ से इसको इसको सिंक्रोनाइज़ कर सकते हैं और मज़ीद डिटेल्स भी आप ले सकते हैं। ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ व्यूअर्स इन्फॉर्मेशन देना है और मोटिवेट करना है अपने पाकिस्तानी भाइयों को, बहनों को कि वो फ्रांस आएँ। इसलिए नहीं आए क्योंकि मैं यहाँ पे आया हूँ, वो ख़ुद भी अपनी सर्च कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों से ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि मैं ख़ुद भी बहुत परेशान था कि आई एम चूजिंग अ कंट्री जहाँ पे लैंग्वेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और यहाँ पे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई जानने वाला भी नहीं है और किस तरह चीज़ें होंगी एक स्टूडेंट के लिए। तो ऐसा नहीं है व्यूअर्स, ऐसा नहीं है। आप अगर यहाँ पे आते हैं तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं और मेडिकल आपको 70% मेडिकल आपको वेवर देती है गवर्नमेंट। मतलब प्लस सपोज अगर आपका 150 यूरोस का मेडिकल का आपका सारे मामला हुए हैं, सिवियर इंजरी की बात कर रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एल्बो ब्रोक हो गई है और आपको ऑर्थोपेडिक के पास जाना है और फिर उसमें आपका रेडियोलॉजी होगी, फिर आपकी स्कैनिंग होगी और एम्बुलेंस का रेंट होगा, वो तमाम चीज़ें आपको गवर्नमेंट 70% रिइंबर्स कर देती है। तो आपको 30 यूरोस देने पड़ते हैं। आई मीन दिस इज़ समथिंग। और क्या चाहिए यार, और क्या चाहिए आप लोगों को। और आपकी ख़ुद की कोई आपको एक पैसा भी नहीं देना, जस्ट आपको ऑनलाइन रजिस्टर्ड होना है और आपके पास सिर्फ आपका एडमिशन का एनरोलमेंट प्रूफ होना चाहिए, दैट्स इट। अकोमोडेशन का आपको यहाँ की गवर्नमेंट आपको 40% रिइंबर्स कर देती है। और क्या चाहिए यार आप लोगों को। एज अ स्टूडेंट बहुत बड़ा बेनिफिट है ये। आप लोग प्लीज़ यहाँ पे आओ। ऑस्ट्रेलिया कनाडा के अलावा भी ऑप्शंस हैं, यूके के अलावा भी ऑप्शंस हैं और ये ऑप्शंस स्टूडेंट के लिए मैं समझता हूँ फ्रांस का ऑप्शन जो है वो बहुत ही बेहतर है क्योंकि ये बहुत रीज़नेबल है। 450 यूरोस में यहाँ पे आपका सारा एक्सपेंसेस निकल जाते हैं, बाकी की आपकी सेविंग होती है और यहाँ पे आपको जॉब मिल जाती है। स्टूडेंट्स को यहाँ पे स्टूडेंट्स की अलग पोर्टल है जॉब के, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं ये वीडियोस बनाऊं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, जिससे आप लोगों को भी फ़ायदा हो और एटलीस्ट एक रफ़ आइडिया मिल जाए क्योंकि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन इट।
बट मैं आप लोगों से अब आने वाली वीडियो में हॉस्टल की लाइफ के बारे में शेयर करूँगा। मैं ख़ुद भी अभी यूनिवर्सिटी की हॉस्टल में ही रहता हूँ, और यहाँ पे मेजॉरिटी जो यहाँ के इनफैक्ट नेशनल्स भी हैं, जो फ्रेंच भी हैं, वो भी हॉस्टल में ही रहते हैं। बाकी मैं आप लोगों से ये भी शेयर करूँगा, कुछ लोगों का एक्सपीरियंस होगा पेरिस का, तो मेजॉरिटी पेरिस को प्रेफर करती जाने के लिए। अच्छा, यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट है व्यूअर्स। हम में से बहुत सारे जो हैं हमारे पाकिस्तानी, वो यही समझते हैं कि यार फ्रांस का जहाँ पे नाम आता है वहाँ पे पेरिस का नाम आता है। ऑब्वियसली आता है, लेकिन पेरिस कंपैरेटिवली फॉर स्टूडेंट्स एक्सपेंसिव है। मैं अभी तुलूस में हूँ, मैं पेरिस भी गया हूँ, मैं कारकासो भी गया हूँ, मैं एजान भी गया हूँ, मैं बोगदो भी गया हूँ, और हर यहाँ पे हर शहर का एक अलग डिफरेंस है। यहाँ पे लाइफ स्टाइल का डिफरेंस है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का डिफरेंस है। पेरिस में आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटी तो ज़्यादा होंगी, लेकिन आपको वेजेस इतनी अच्छी नहीं मिलेंगी। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं एक नॉर्मल रियलिटी आपको बता रहा हूँ। पेरिस में अकोमोडेशन भी महंगा है, पेरिस में अकोमोडेशन ढूंढना भी बहुत महंगा है। फिर पेरिस इटसेल्फ, पेरिस की जो डेवलपमेंट है ट्रांसपोर्टेशन की, वो भी बहुत ओल्ड है, और ट्रांसपोर्टेशन के जो वहाँ पे टिकट्स हैं वो भी आपको महंगे मिलते हैं। तो व्यूअर्स, आने वाली वीडियो में मैं आपसे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी शेयर करूँगा कि ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पे क्या तरीका है, और उसमें आप किस तरह पैसे बचा सकते हैं एज अ स्टूडेंट, और किस तरह आप सरवाइव कर सकते हैं। बहुत अच्छा नहीं तो आराम से सरवाइव कर सकते हैं। और हॉस्टल के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो प्लीज़ व्यूअर, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मुझे प्लीज़ मोटिवेट करें। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद बिल्कुल भी व्लॉगिंग नहीं है, सिर्फ मुझे इन्फॉर्म करना है अपने पाकिस्तानी भाइयों को, बहनों को, और उनको प्रमोट करना है कि प्लीज़ पाकिस्तान की तरक्की के लिए व्यूअर्स सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एजुकेशन। और मैं ख़ुद भी इस चीज़ को प्रेफर करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो लोग एजुकेशन को प्रेफर करते हैं और अपना कैरियर आगे बढ़ाना चाहते हैं एजुकेशन के हिसाब से, वो प्लीज़ फ्रांस को प्रेफर कर सकते हैं। फ्रांस इज़ नॉट अ बैड प्लेस टू चूज़। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।